और गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से पूरे टैक्सेस कंपनी पे करती होनी चाहिए और उस बिज़नेस में सारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप अपना इनकम और अपना अकाउंटेबिलिटी आप किसी गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा सकें। ये होता है एक बिज़नेस। तो ये सारी चीज़ें ऑल अबाउट टर्म्स आर इन डायरेक्ट सेलिंग। ये सारी चीज़ें आपको एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारे स्कीम, पिरामिड स्कीम, ये सारी हमारे देश में चल रही हैं, कई लोगों के पैसे डूबे हैं इन चीज़ों में। तो वो नहीं, एक प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें एक बिज़नेस में होती हैं और ये ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी होता है। चलो अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझते हैं हम। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है आखिर, और इसमें इतना पैसा हमें कैसे मिल सकता है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें हमारा ट्रेडिशनल मार्केट समझना होगा। ट्रेडिशनल मार्केट किसे कहते हैं? हमारे आसपास का मार्केट, जहां से हम सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। तो हम समझते हैं एक अगले स्लाइड में कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा। ठीक है, अभी हम ट्रेडिशनल मार्केट का स्लाइड देख रहे हैं। निर्माता होता है, कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट बन रहा है। जैसा आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें से आप एक उदाहरण के तौर पर साबुन ले लीजिए। कोई ना कोई निर्माता, मतलब प्रोड्यूसर, उस कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में वो साबुन बनता होगा, और उस साबुन को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए वो दो काम करता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि आप देख रहे हैं, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर यानी कि आपके घर के पास की दुकान जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये सब एक चैन होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। उसके बाद निर्माता और एक काम करता है प्रमोशन का, यानी कि विज्ञापन का, जो कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ द्वारा वो कराया जाता है और आप तक टीवी या जो सोशल मीडिया है उनके थ्रू आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि ये प्रोडक्ट बना हुआ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निर्माता के पास में 30% में वो प्रोडक्ट बना, समझ लीजिए किसी साबुन का 100 रुपये का कीमत है, 30 रुपये में वो निर्माता के पास बना, उसका प्रॉफिट वगैरह काट के, और जब वो आप तक पहुँची इन चैनल्स के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो वो 100 रुपये में आपका MRP बनाओ। तो ये जो 70% पैसा जो है इन सब लोगों में बटा, इन्होंने जो काम किया विज्ञापन का या डिस्ट्रीब्यूटर का, तो इन्होंने जो आप तक प्रोडक्ट लाए या आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, उसका 70% पैसा इन सेलिब्रिटीज़ को या बड़े बड़े होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को गया, जो कि आपने पे किया। आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आपने पे किया उनको। यहाँ तक बात एकदम दुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। इन्होंने, निर्माता ने प्रोडक्ट बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आप तक पहुँचाया, विज्ञापन करता जो सेलिब्रिटी उन्होंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, तो उसके बदले आपने MRP के तौर पर प्रोडक्ट खरीद के उसका पैसा पे किया। यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसके बाद असली कहानी शुरू होती है, और जो प्रोडक्ट को उपभोक्ता जो है, कस्टमर जो है, वो क्या करता है, जब उसे प्रोडक्ट पसंद आता है तो लोगों तक फ्री में प्रमोशन करता है वो, और वो चूकता नहीं, क्योंकि जब भी उसे पसंद आए प्रोडक्ट तो ज़रूर किसी न किसी को रिकमेंड करता है। तो इस रिकमेंडेशन से या उसके प्रमोशन पावर से कंपनी का जो टर्नओवर बढ़ता है, तो मिनिमम से मिनिमम 30% तो होता ही होता है शेयर। जो भी कंपनी ग्रो कर गई है या जो कंपनी का प्रोडक्ट सही प्रमोट हो रहा है या ज़्यादा यूज किया जा रहा है, तो उसमें उपभोक्ता का इतना बड़ा रोल होता है कि कम से कम 30% उसका जो टोटल टर्नओवर होगा, उसका 30% ग्रो करने में एक उपभोक्ता का हाथ होता है, उसके प्रमोशन पावर का, जिसके लिए उसे 1 रुपया भी कोई उसे पे नहीं करता उस इनकम के तौर पर। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, इसी बात को समझते हुए डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का जन्म हुआ। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट क्या करता है कि आपको जो प्रोडक्ट बनाएगा निर्माता, वहाँ से किसी प्रकार का उसका प्रमोशन नहीं होगा सेलिब्रिटी द्वारा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर द्वारा आप तक प्रोडक्ट नहीं पहुँचेगा। सीधा उस कंपनी के आउटलेट से एक व्यक्ति जो कि डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो ग्राहक भी होगा उस प्रोडक्ट का, वो उस प्रोडक्ट को लाएगा, खुद इस्तेमाल करेगा, उसे अगर अच्छा लगता है तो दूसरे को आगे वो प्रमोट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्रमोशन सिस्टम यानी विज्ञापन, ये दोनों जिम्मेदारी वो ग्राहक ही संभालता है, और इसके बदले उसे एक इंसेंटिव दिया जाता है, उसे एक इनकम दिया जाता है। जितना बड़ा उसका नेटवर्क होगा, जितना बड़ा उसका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, उतना बड़ा उसका पे आउट भी होता है। तो ये छोटी चीज़ नहीं होती दोस्तों, ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट पे काम करता है और बहुत बड़ा पैसा जनरेट होता है, जो कि आप लाखों और करोड़ों तक भी इस बिज़नेस में जा सकते हैं। बहुत जीनियन है, और TDS काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी आपका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आ नहीं सकता कि आपने इतना कमाई पैसा कहाँ से किया है। तो ये एकदम प्योर बिजनेस होता है, जिस तरीके से आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन ग्राहक को न्याय देने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम या जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है वो बनाया गया है। यहाँ तक बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको पैसा जनरेट होगा इस बिज़नेस में। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बढ़ती हुई विश्वव्यापी ताकत को आप समझिए।
एवं खुले दिमाग से तथ्यों एवं आंकड़ों को तौलिए तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये बहुत बड़ा बिजनेस है और इसको बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इसमें अपने सारे सपने और सक्सेसफुल होने की ताकत रखता है।